अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहे हमारी तरफ तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है? क्या हिसाब? 90 नहीं मिलती हैं? आपको तो लग नहीं रहा देखते हुए कि 90 मिलती हूं। आपने सुभान अल्लाह एक मर्तबा भी नहीं कहा जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया नेकियों का हरीस है मोमिन। मोमिन नेकियों का लालची है, यूं समझ लीजिए आप। मोमिन नेकियों का लालची है। अब मोमिन नेकियों का लालची है, इसका मतलब यह है कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 90 नेकियां मिलती हैं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज, ये जुमला, ये सुभान अल्लाह का जो नाम है ना अल्लाह का, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक नफली हज का सवाब मिलता है जो जोर से बोलता है जरा सुभान अल्लाह बोलिए जरा। सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं माशाअल्लाह, आप तो बोलना जानते हैं मगर जब हुजूर की बात आती है, हल्का सा भाई माइक और ठीक कर दें, थोड़ा आवाज में ये वाइब्रेट पैदा हो रहा है। हाँ, आवाज ठीक कर दें माशाअल्लाह, इको ना बढ़ाएं, इसकी आवाज थोड़ी सी ठीक कर दें। तो सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह नेकियां बढ़ाता है। आप तो माशाअल्लाह बोलने वाले हैं। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया और उसने कहा मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना है, आप मुझे एक मोजज़ा दिखाएं। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। आपने फरमाया जो आप देखना चाहें मैं तो अल्लाह के फजल से कुछ भी दिखा सकता हूं। सुभान अल्लाह, वाह। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। जल्दी बोलो, जिसको जो चाहें अता कर दे। हुजूर ने फरमाया जो तुम चाहो वो देख लो। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर चढ़े, इंजील में लिखा है, और उन्होंने कहा आई एम गो अवे, मैं जा रहा हूं मगर मेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा, आखिरी ज़माना नबी आएगा, आमना का लाल आएगा। उनके उम्मतियों ने पूछा हुजूर आप जिनकी खबर दे रहे हैं क्या वो आपसे भी ज्यादा कमाल वाले होंगे? तो ईसा ने कहा मेरा उनसे क्या मुकाबला। कहा आपकी शान ये है कि आप कोड़ियों को हाथ फेरे तो शिफा दे दें, अंधों को आप आंखें दे दें। बोले तो सही यार, अंधों को आप, मुर्दों को आप अल्लाह के फजल से जिंदगी दे दे, जिंदा कर दे, तो क्या वो भी ऐसा करेंगे? तो ईसा ने कहा नहीं, उनकी शान ऐसी है, मेरी क्या उनके बारे में, मेरी शान की बात अलग है और उनकी शान अल्लाह ने अलग बनाई है। सुनो, जब मैं मुर्दे पर हाथ फेरता हूं मैं भी जमीन पर होता हूं, मुर्दा भी जमीन पर होता है। मैं जब अंधे को आंखें देता हूं तो मैं भी जमीन पर और अंधा भी जमीन पर। मैं जब कोड़ी पर हाथ फेरता हूं तो मैं भी जमीन पर होता हूं और कोड़ी भी जमीन पर होता है। मगर आमना के लाल की शान ये होगी कि वो जमीन पे बैठे होंगे और आसमान के चांद के कभी दो टुकड़े कर देंगे, कभी सूरज को वापस मिला लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी आसमान के चांद के दो टुकड़े करेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और 1.25 लाख किलोमीटर दूर है। ए भाई कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो हमारी बात भी भाई, थोड़ी देर सुन लो बेटे, हमें पता है कहां जा रहे हो आप। ये मजाक समझते हो ना आप लोग इस इलाके के जलसे को। जब तक इसे इस्लाह की चीज नहीं समझोगे, जब तक इस जलसे का अदब नहीं करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। माँ बाप सबके घर में होते हैं मगर माँ बाप की दुआएं उसे ही मिलती हैं जो माँ बाप का अदब करता है। बेशक हक है। काबा देखने सभी जाते हैं मगर काबे की बरकतें उन्हें मिलती हैं जो काबे का अदब करते हैं। बेशक हक है। ऐसे तो वहां लोग रहने वाले रोज हैं, वो काबे को समझते नहीं काबा है क्या चीज। काबे में तो उन्होंने न जाने क्या क्या काम करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अहमियत नहीं लोगों को, क्या नहीं अहमियत। तो वो यहूदी बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं, कोई मुजज़ा दिखाएं। सरकार ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, आप क्या देखना चाहते हो? कहने लगे मेरी बेटी मर गई, क्या वो जिंदा हो सकती है? फरमाया हुजूर ने कहा है, कहा वो कब्रिस्तान में। मेरे नबी ने फरमाया चलो। हुजूर गए, आपने कब्रिस्तान में आवाज दी, हदीस में आया है, आपने फरमाया ऐ लड़की तुझे आमना के लाल ने बुलाया है, जरा बाहर को आ।
अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अभी पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि अचानक जमीन के अंदर जुम्बिश हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी, और लड़की जिंदा होके खड़ी हुई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के नाम पे तो मुर्दे भी बोलते हैं, आप तो जिंदा हो ना। जरा जोर से बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के पूरा मजमा बोले जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। माइक अक्षर में बहुत ज्यादा अच्छा है, इस वजह से ज्यादा देर तकरीर इसमें नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा माइक है इस वजह से। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ई को कम कर दें भाई, मेरी आवाज बिल्कुल बहुत अच्छी अल्लाह ने बनाई है, मगर आपके माइक में मुझे खुद अपनी आवाज पहचानने में नहीं आ रही। मैं अर्ज करता हूं आपसे, मैंने कह रहा हूं आपसे ई को कम कर दें, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका ट्रेबल बढ़ा दें, इस माइक का भारीपन कम कर दें, मेरी आवाज साफ समझ आए, आवाज में ट्रेबल बढ़ा दें। आप ट्रेबल को कहते हैं बारीक करना आवाज को। हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना आवाज बढ़ा दें, बस यहाँ ठीक है, बस मैं यहाँ बोल लूंगा इंशाल्लाह, बस आवाज मेंटेन कर दें, बस यहाँ रहने दें, बस बोल लूंगा यहीं पे। मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं। आपने जरा थोड़ा सुभान अल्लाह वगैरह बोला है, मुझे अच्छा लगा है, मगर अभी इतना अच्छा नहीं लगा जितने से मैं तकरीर शुरू कर दूं। खैर, मैं तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करने आया हूं। ये माशाअल्लाह आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर नहीं समझे हैं तो फिर समझ लें कि नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है। जलसे में आए बहुत हैं मगर बैठे बहुत कम हैं, बैठे बहुत कम है, और बैठे बहुत हैं, दिल से बहुत कम सुन रहे हैं। चूंकि मोहब्बतों में लग गए। हमारे यहाँ किशनगंज इलाके के जलसों में माशाअल्लाह खूब पब्लिक आती है, मगर काश ये पब्लिक इस्लाह के लिए आती, मेलों में घूमने के लिए आती है। कोई किधर देखें आप, मेलों में घूमने के लिए आते हैं, माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई सब बराबर तो नहीं ना, जो जलसे में बैठ के नबी की बातें सुन के आंसू बहा रहा है वो, और जो इस जलसे के नाम पर अपने घर से आया है और मेले में जो बदतमीजी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, जो मियाँ खवातीन की तरफ उल्टी सीधी नजरों से देख रहा है वो, तो क्या दोनों को अल्लाह नहीं देख रहा है? दोनों को अल्लाह देख रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, ये मेरी तकरीर का उन्वान है। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, ये बात दानिश्वर तो नहीं बता सकते क्यों पैदा किया, क्योंकि वो तो थे ही नहीं जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो जमीन आसमान क्यों बनाई, ये साइंसदान तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आपकी पैदावार है। जमाने को तो मियां करोड़ों साल हो गए दुनिया को बने हुए, साइंस तो अब दुनिया में आया है। साइंस से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है भाई, साइंस एक तहकीक की किताब है, साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। कुरान से साइंस की कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जहां साइंस पहुंच रहा है वहां कुरान बता चुका है। 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये किसने बनाया, ये किसने बताया, ये बताया इसने, साइंस ने, मगर बनाया नहीं है। बताने वाले ने ये दावा नहीं किया आज तक किसी ने कि मैंने बनाया है, ना किसी नासा के साइंसदान ने ये कहा कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। नहीं, दावा नहीं किया किसी ने, ना कोई दावा कर सकता है। यहां तक कि खुदाई के दावे करे कि मैं खुदा हूं, मगर किसी झूठे खुदा ने यह कभी नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया। इसका दावा सिर्फ मेरे रब ने किया है। वो फरमाता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत को सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि ये थोड़ी सी पॉइंट की बातें थोड़ा ध्यान आपको दे लेनी चाहिए, ताकि किसी साइंसदान से बात हो तो आप उसको जवाब दे दें। कभी साइंस सूरज में कितनी हरारत है ये बता रहा है, बनाया नहीं है। अब मेरी बात समझो, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए?
पीने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए? बताइए। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, सिर्फ आप बताएं, गौर करें, आपके घर में फ्रिज आया, एक काम की चीज है, उससे खाना महफूज रखा जाता है, गर्मियों में ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। आपका फ्रिज एक काम के लिए है, आपकी वॉशिंग मशीन एक काम के लिए है, आपके घर के जितनी भी चीजें हैं सारे काम के लिए हैं। आप जरा गौर करो, फ्लाइट, हवाई जहाज इंसान ने बनाया, ये मियां, ये जयपुर हफ्तों के सफर को ये घंटों में तब्दील करने के लिए इंसान ने बनाया। इंसान ने कार बनाई, इंसान ने दिनों के सफर को घंटों के अंदर तब्दील करने के लिए कार बनाई। क्यों? क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं नहीं। क्यों बनाया अल्लाह ने इंसान को? आखिर क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान बनाए, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, किसी का नक्शा अलग, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मियां। मुझे अल्लाह ने सैयद बनाया, किसी की दूसरी बिरादरी बनाई। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? अल्लाहु अकबर। हला ताला इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मस्कुरा। इंसान पर एक ऐसा दौर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शैई न था, तो फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? तो मियां कुरानी कहता है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। जिन्नात और इंसान को परखने के लिए बनाया कि तुम में देखो कौन अच्छे अमल करता है। इम्तिहान के लिए बनाया। और ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो तो इम्तिहान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मेरा इम्तिहान नहीं है। याद रखना, 1 मिनट 1 सेकंड भी आपका इम्तिहान से खाली नहीं है। आप किसी से मिले, यानी आप अमीर से मिले, फिर गरीब से मिले। हजरत अली से किसी ने पूछा तकब्बुर चेक करना है तो कैसे चेक करें? आपने फरमाया जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो तुम्हारा दिल सेम अंदाज में है, यानी ना तुमने गरीब को ज्यादा इज्जत दी है ना अमीर को कम दी है, दोनों को बराबर दी है, तो फिर तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है। और अगर तुमने अमीर को इज्जत ज्यादा दी है, गरीब से तुमने मुंह बना लिया है, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? यानी आप और मैं सोए हैं, सोए हैं, सोए हैं, तब इम्तिहान है। यानी फजर का वक्त है, सख्त सर्दी है, और इतनी सर्दी है कि लिहाफ के बाद निकलने को दिल नहीं करता है। शाम के बाद आपने लिहाफ ओढ़ लिया, ओढ़ने के बाद फजर की अजान हो गई, आप सो रहे थे, गर्म बिस्तर था, गरमाई था, नींद अपने शबाब पर थी, बेहतरीन अंदाज में आप सो रहे थे। सोते सोते अचानक अजान की आवाज आई, आपकी आंख खुली, आपके दिल ने कहा चलो नमाज पढ़ लें, आपके ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ लें, आपके नफ्स ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, बाहर बड़ी सर्दी है, सर्दी तुम्हें लग जाएगी। और किसी साहब को जाना हो जल्दी से उठ के जाएं। फिर हमने उन लोगों को सुनाना है जो सुनने आए हैं, ठीक है? हमने न जाने कितनों को मरते देख लिया ऐसी मौत कि जिस मौत पर अफसोस होता है। जितना ये दौर मेरी नजर में सख्त है, मैंने इतना सख्त दौर कभी देखा नहीं। उम्र मेरी 35 साल से ज्यादा हो गई, जो ये 5-6 साल में करवट बदली है हालात में। ये जो ईमान इंसान का दांव पे लगा हुआ है, इसके बारे में गौर कीजिएगा जाकर के। आवाज थोड़ा कम कर दो, आवाज में गूंज रही है, हल्का से कम कर दो। तवज्जो है मेरी तरफ नहीं आपकी? मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं? आप फजर का वक्त है, नफ्स कह रहा है सो जा, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया, यानी नफ्स इंसान का दुश्मन है। अब फजर का वक्त है, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है चल, दिल कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, फजर की कज़ा हो गई तो फिर कभी जिंदगी में ये अदा नहीं मिलेगी, कज़ा ही हो जाएगी। आखिर ईमान जीत गया, लिहाफ को फेंका, जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया, और वुजू करने के बाद कांपता हुआ मस्जिद में गया नौजवान, और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ दिया। फौरन फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये अल्लाह का बंदा नफ्स पर हावी हो गया है, इसने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह। यानी फजर की नमाज पढ़ ली तो पहली कामयाबी हासिल हो गई। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पहली कामयाबी
और अगर फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर घर आए, घर के बाद बाहर काम को जा रहे थे, तो देखा एक लड़की है, वो जो लड़की गंदी कपड़े पहने हुए है, वाहियात किस्म की लड़की है, उसने वाहियात कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े फिटिंग के हैं, और उस पर नजर पड़ी, उसके जिस्म पर एक मर्तबा के लिए कोई बात नहीं, एक मर्तबा की नजर माफ है, और एक मर्तबा में कुछ होता भी नहीं है। जितने भी फितने उठते हैं, जितनी भी बुराइयां फैलती हैं, दूसरी नजर में फैलती हैं, और दूसरी नजर में नहीं, पहली नजर में देखा, नजर झुकाई एकदम कि उसके नफ्स ने कहा देख ले, लड़की बड़ी हसीन है, अगर निकल गई तो क्या पता फिर देखने ना मिले। उसने कहा नहीं 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 देखूंगा। वो नफ्स कह रहा है देख ले, दिल ने उसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी तो जिना होता है, किसी लड़की को आंखों से देखना ये आंखों का जिना, आंखों से देखना ये आंखों का जिना। अल्लाह फरमाता है जो आंखों से बदतरीन करेगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसकी आंख में आग की सलाइयां डालेगा, यानी आग की। नबी का फरमान हक है, उसकी आंख में आग की कीलें ठोकी जाएंगी जो बदनिगाही करेगा, जो अपने किसी लड़की से गंदी तस्वीर, गंदी बात कर रहा है मोबाइल पर, और वो कोई गैर महरम लड़की है, तो ये कानों का जिना है, जबान का जिना है। याद रखना, जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों का जिना, कानों का जिना, किसी गैर महरम से बात करना ये कानों का जिना, और सुनो आंखों से देखना आंखों का जिना। नबी फरमाते जिसने गैर औरत को हाथ लगाया, फिर मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। अब जरा गौर करो, उसने निगाहें झुकाई रखी, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। खैर वो लड़की चली गई, जैसी वो लड़की चली गई इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो ये फिर दूसरे इम्तिहान में कामयाब। और अगर इसने दोनों को उल्टा किया तो ये फिर अपने नफ्स के हाथों बर्बाद हो गया। एक हाफिज है, बहुत बेहतरीन, बसरा का रहने वाला है, हजरत इमाम हसन बसरी रिवायत करते हैं कि मेरा एक हाफिज कुरान मेरा मुरीद था, सबसे बेहतरीन, पक्का, टनाटन, मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में अरबी जबान बोली जाती है, पूरे बसरा में उससे पक्का मजबूत कुरान सुनाने वाला कोई नहीं था। वो आया मेरे पास और आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बात ये हुई, एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, उससे मुझे मोहब्बत थी, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू हाफिज कुरान, दूसरा पहला मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? कुरान सीने में रख के बदनिगाही करता है, बेहुदा बातें करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसने मुझसे कहा कि मुसलमान लड़कियों को अल्लाह ने तुझे इस वजह से जवानी दी है, ये जवानी इस वजह से तेरी रंग पे चढ़ी है, ये लड़कियों का जीना दुश्वार करे, तू अपनी बहनों और मुसलमान औरतों के पीछे भागा फिरे, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में चुभ गए और फिर मुझे पसीने आ गए, उसके अल्फाज नश्तर की तरह काम कर गए, मेरा दिल घबराने लगा। और हुजूर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान याद नहीं, मेरा पूरा कुरान में भूल गया। मेरा अल्लाह इतना नाराज हुआ कि मेरे सीने से कुरान छीन लिया। हुजूर मेरा अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मेरे दोस्तों बहुत सख्त दौर है, ये हाथों के मोबाइल में 1.5 घंटे तक देखना, ऐसे तस्वीरों को चलाते रहना, उसमें बरहना लड़कियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। ईमान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू जिना कर लिया, एक बार भी अगर दिल ने नहीं कहा तो मैं आपसे अफसोस के साथ कहता हूं कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। आपका ईमान कमजोर हो चुका है, बर्बादी के दहाने तक है। हसन बसरी के मुरीद की बात कर रहा हूं। हसन बसरी हजरत अली के खलीफा हैं, मुरीद हैं, सारे सिलसिले उन्हीं के नाम से आगे बढ़ते हैं। हसन बसरी ऐसे पीर हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है। वो कहते हैं मेरा मुरीद रोने लगा,
कल लगा हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद पर रहम कर दे, मेरे मुरीद पर फजल फरमा दे, मेरे मुरीद पर मेहरबानी कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया। हसन बसरी की तरह ना अब तो मुरीद पीर कोई मिलेगा, ना उस मुरीद की तरह मुरीद कोई मिलेगा। जरा गौर तो करो आजकल के नौजवानों की जिंदगी क्या है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मोबाइलों में गुजार रही है हमारी कौम। 10-10 साल के बच्चे जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। यानी कोई बदकारी करता उठेगा तो बदकारी करता हुआ मरेगा, बदकारी करता हुआ उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, एक लड़का, अभी मैंने उसकी लाश देखी, एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते चलते ट्रक के नीचे आ गया। जब उसकी लाश मैंने देखी, मैं रोड पे सफर कर रहा था, मैं रुक गया, मैंने देखा तो उसका भेजा अलग पड़ा था, उसका जिस्म अलग पड़ा था। भेजे पे कुचल दिया ट्रक ने, पूरा भेजा निकला हुआ पड़ा था। उसके कान में वो लगी हुई थी गाने सुनने वाली आईपोड, हैंड फ्री भी चल रही थी, मोबाइल भी चल रहा था। मोबाइल लोगों ने देखा तो उसमें गंदा गाना बज रहा था, गंदी बातें बज रही थी। उसकी लाश को पीछे घसीट के रखा गया, और जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब मुझे बताओ, ये तो गंदा गाना सुनते हुए उठेगा। जिंदगी कितनी है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में होंगी, और इसमें भी कोई पहुंचता है, कोई पहुंचेगा नहीं। मगर कैसे मामलात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाने गाते गाते 16 साल की उम्र में बड़ा कामयाब हुआ, एक मर्सिडीज गाड़ी जीत ली। और मर्सिडीज गाड़ी जीतने के बाद यानी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी जीती। उसके बाद दूसरा कंपटीशन, तीसरा कंपटीशन, फेमस हो गया। एक मुल्क दूसरे मुल्क वर्ल्ड टूर किया। उसने यूरो में, उसने दरम में, उसने जो है रियाल में पैसे कमाए। उसने इतने डॉलर कमाए कि एक शहर में एक घर खरीदा, दूसरे शहर में दूसरा घर खरीदा। नौकर चाकर सेल्फी लेने वाले आगे पीछे, शोहरतों की इंतहा पर था। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद से लड़की से शादी कर ली। 23 साल की उम्र में गाने गा रहा था। गाना गाते गाते अचानक बेहोश होकर जमीन पे गिरा। जब चेकअप हुआ तो दोनों गुर्दे फेल थे, दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब गुर्दों की दवाई शुरू हुई। खैर उसको डायलिसिस मोड पे लाया गया। डायलिसिस होता है, खून निकाला जाता है, 1 हफ्ते में 1 बार पूरा खून निकला जाता है। 25 से 50 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। अब उसका एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। उसके भाई ने उसको गुर्दा दिया, गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, दोनों घर बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गई। अब मियां जरा गौर तो करें, आपने कभी सोचा ये गुर्दे कितनी बड़ी चीज है? आपने कितने लोग ऐसे यहां बैठे हैं जिन्होंने कभी कहा हो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए हैं? वरना देखो, गुर्दों के 23 साल का एक लड़का मुझे उत्तराखंड में मिला था। उसका जो हाथ था ना, वो कांप रही थी, नस उसकी फड़क रही थी एक हाथ की। मैंने पूछा ये नफ्स को क्या हुआ? कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आप में से कितने लोग बैठे जिन्होंने कहा हो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे दोनों खराब नहीं है अभी तक? कभी कहा, मगर जब बीमार अस्पतालों को जाके देखो नौजवानों, मैंने 25-25 साल के लड़कों के गुर्दे खराब होते देख लिए। देखो, डर जाओ अपने रब से। कश्मीर में मुझे बुलाया गया, फोन आया, मैं मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो तकरीर आपकी सुनना चाहते हैं, जो आपको बुला रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें कैंसर का मरज है। और उनसे पूछा गया कोई ख्वाहिश, तो उन्होंने कहा उनकी मैं तकरीर सुनना चाहता हूं, मेरा नाम लेके बोले। मैं वहां जा चुका था एक बार, वो सुन चुका था आदमी कैंसर वाला। तो मैं गया, उसका नाम सलीम था, वो तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई? वैसे मेरी बात आप संजीदा मत लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर जब आप मरेंगे तो कहेंगे वो आदमी ठीक कह रहा था मेरे बारे में। आप पर यह हकीकत खुल जाएगी, ये दुनिया ख्वाब और ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, मक्की का पर है, ये मच्छर का डंक के बराबर नहीं। ये दुनिया छोटी है, मताउन दुनिया कलील, छोटी है, बहुत छोटी है। वो कैंसर का मरीज, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, लिखा पड़ा कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, मगर इसी वजह से शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कह लगे मुझे अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई। अचानक नहीं आ जाती लोगों को मौत, मर नहीं जाते। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया है। चूंकि मैं बहुत गुनहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह किए जब से होश संभाला है, तो मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं रात को रोज रोता हूं,
हूँ, पूरी रात अल्लाह के सामने रोता रहता हूँ, फिर वुजू बनाता हूँ, फिर रोता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी जब मुझे कैंसर नहीं था, मगर जब से पता लगा है 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा और फिर मुझे कब्र ही में रहना है, तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूँ मालिक बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरे रब मुझे माफ कर देना। जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसे मरना है तो फिर उसकी नमाज बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी बढ़िया हो जाती है। और देखो मरना तो तुम्हें भी है, मर्दों को भी मरना है, औरतों को भी मरना है। जो मेरी बहनें सुन रही नहीं गौर से, उनको भी मरना है। जो मेरे भाई नहीं सुन रहे उनको भी मरना है। मौत तो सबके नजदीक होती चली जा रही है, किसको खबर भी हो जाती है, कुछ तो अचानक ही मर जाते हैं। बड़े बड़े लहीम शहीम जवान मर जाते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं, वो मर रहे हैं। मियां मौत सबको आकर के रहेगी। और सोचो तो गौर तो करो, कभी मेरे दोस्तों वो गाना गाने वाला आज पड़ा है बिस्तर पर, कल तक लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते थे, आज वो टेलीफोन कर रहा है कोई नहीं उठा रहा है, वो भीख मांग रहा है कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, सारे पैसे खराब हो गए, उसका चेहरा काला हो गया। गाने गाता था, कल तक स्टेज पर नाचता था, आज कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। और उसकी बीवी ने देखा रो रहा है। मैं कह रहा हूं अपने दौलत पे गुरूर मत करना, कभी पता नहीं वक्त का पर अपना मिजाज बदले। बड़े बड़े फिरौन को वक्त ने खत्म कर दिया। कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर न करना। मेरे दोस्तों सुनो, वो रोने लगा। उसकी बीबी बोली क्यों रोता है? क्या लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैंने लोगों के दिल खुश किए, मगर आज जब बीमार हुआ हूं, बुरा वक्त आया तो मुझे दुनिया वालों ने छोड़ दिया। मैं सोचता हूं अगर गाना गाने के बजाय मैंने मदीने वाले की नाते पढ़ी होती तो मुझे मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता, बल्कि आज नबी ने मुझ पर करम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुझे नहीं छोड़ा होता। आज जो तुम्हारी मेरी जिंदगी है इस तरह की जिंदगी है। मुझे बताओ, ये बताओ आपके कब्र में जाओगे तो किस हाल में, किस कैसे मुंह लेकर के जाओगे? मुसलमान ये सुनो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पूछना चाहता हूं तुझसे, ये जो 3-3 घंटे तुम मोबाइलों में लगा रहा, तुम्हारे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके दिमाग पागल हो जा रहे हैं। आज मियाँ अभी 7 साल के मुसलमान बच्चे का एक वीडियो आया, उससे किसी ने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं रॉबर्ट हूँ, रॉबर्ट, मैं रॉबर्ट हूँ। क्या तेरा बाप? मेरा बाप भी रॉबर्ट है। तेरी मां, मेरी मां भी रॉबर्ट है। उसका दिमाग खराब हो गया गेम खेलते खेलते। पबजी तुम्हारी नस्लें खेल रही हैं, 3-3 6-6 घंटे का तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे का। आपको बता रहा हूं जैसे आज जनरल वार्ड होता है, ये गुर्दे का वार्ड है, ये दिल का वार्ड है, कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में मोबाइल का वार्ड होगा, यानी मोबाइल के जो मरीज होंगे इनका इलाज हुआ करेगा अलग वार्ड में। ये भी एक नशा है, ये भी एक बुराई है। ए मेरे दोस्त मेरे भाई, 6-6 घंटे मोबाइल में बात करने वाले और अपने इंस्टाग्राम चलाने वाले, अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी। ये जो तूने तो अपना 2GB 3GB कंज्यूम किया है, कभी बैठ के अपने रब के सामने सजदे किए? बता, किसी के गुर्दे खराब हो जाते 10-10 लाख। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा, 1.5 दिन उसका सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। उसको ऑक्सीजन मशीन लगाई गई तो 90,000 का बिल देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा जरा बड़े मियाँ ज्यादा पैसे लगते हैं तो कुछ कम कर दे। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इतना है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। तो कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बीड़ा बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अभी तुमने सोचा ये जिंदगी कितनी हसीन नेमत थी, ये कैसी बरकत वाली नेमत थी, मगर तुमने सौदे गलत कर लिए। आज उन लड़कों के पास जो कुरान पढ़े हुए हैं, यहां तक के बाज हाफिजों के पास फेसबुक के लिए टाइम है मगर कुरान के लिए टाइम नहीं है। उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे इमाम मेरे गौसुल आज़म फरमाते जितना जितना जिसका जितना दिल साफ होता है वो उतना ही अल्लाह का कुरान पढ़ता है। यानी दिल अब गंदे हो गए, अब दिलों में कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं। जिस डॉक्टर ने 2 गोली
गोलियां दी हैं उसे तो 10,000 दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दा दिया, जिसने दिल दिया, कभी उसके सामने सजदा नहीं किया। बता अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया मेरे नौजवान? ये जवानी तेरी खत्म हो जाएगी, बता क्यों पैदा किया? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, बता फिर क्यों पैदा किया? तो बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजुश शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था 100 साल के बाद, और 100 साल पहले दादा ने कहा था। क्या कहा था? पोते ने जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, कभी बैठ के सोचा कर, तूने कभी अपने अल्लाह के सामने सजदा किया? नहीं। सोच, दुनिया के सामने रोने वाले, कभी अपने रब के सामने तूने अपनी सर झुकाया? नहीं। इधर उधर जाकर के रोने वाले, इसके उसके सामने सर झुकाने वाले, कभी अपने रब के सामने सर झुकाया तूने? नहीं झुकाया। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, छोटे बड़े बर्बाद हो रहे हैं। मुझे लगता है कयामत